प्रकृति के कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। वैज्ञानिकों ने कुछ रहस्यों से तो पर्दा हटा लिया है, लेकिन दुनिया की कुछ रहस्यजनक चीजों पर से अभी तक पर्दा नहीं हटाया जा सका है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही पहेलियों के बारे में जो आज भी सभी के लिए आबूझ बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं द डांसिंग फ्लैग ऑफ 1518 के बारे में। इसके बारे में पढ़कर ऐसा लगता है जैसे यह कोई कहानी हो। 1518 में गर्मी के दिनों में शहर स्ट्रासबर्ग में एक महिला ने सड़क पर भयानक तरीके से नाचना शुरू कर दिया था। दिन से रात हो जाती और रात से दिन, पर उसका नाचना बंद नहीं होता। एक सप्ताह के अंदर ही 34 अन्य महिलाओं ने भी उसके साथ नाचना शुरू कर दिया। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कि उनके अंदर किसी आत्मा का वश हो गया हो। नाचने की ना तो कोई वजह थी और ना कोई खास मौका। एक महीने के अंदर नाचने वाली महिलाओं की संख्या 400 पहुंच गई। धार्मिक पुरोहितों और लोगों को स्थिति पर नियंत्रण लाने के लिए बुलाया गया। डॉक्टर और वैज्ञानिकों को भी बुलाया गया। कई महिलाओं की हालत खराब होने लगी, यहाँ तक कि कई महिलाओं की नाचते नाचते मौत हो गई। इसके बाद उनके लिए लकड़ी के स्टेज बनाए गए और अलग से हॉल बनाए गए। लोगों का ऐसा मानना था कि डांस कर रही महिलाओं की स्थिति तभी सुधर पाएगी जब वे रात दिन नाचेंगी। इस घटना के पीछे कई थ्योरी दी गई। जहर, एपिलेप्सी, सामूहिक मानसिक बीमारी, कई वजहें बताई गई और कई तरीके आजमाए गए, लेकिन इस ऐतिहासिक घटना का आज तक संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका है। तो आइए अब जानते हैं द SS औरंग मैदान के बारे में। जून 1947 में मालका की खाड़ी में व्यापारिक मार्ग से कई जहाज गुजर रहे थे। तभी एक SOS संदेश पहुंचा। जहाज के सभी क्रू सदस्यों की मौत हो गई है। नजदीक के जहाज सिग्नल का सोर्स पहचानते हुए उसकी तरफ बढ़े। सबसे नजदीक की मर्चेंट शिप द सिल्वर स्टार सिग्नल की तरफ तेजी से पहुंची। औरंग मैदान पर पहुंचते ही वे हैरान रह गए। क्रू के हर सदस्य की मौत हो चुकी थी। जहाज पर शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। कई लोगों की आंखें अब तक खुली हुई थी और उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जहाज पर सवार कुत्ते की भी मौत हो गई। बॉयलर रूम में शवों के नजदीक जाने पर क्रू सदस्यों को बहुत ठंड लगने लगी, जबकि तापमान 110 डिग्री फ़ारेनहाइट था। आश्चर्यजनक बात यह रही कि किसी भी शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। द सिल्वर स्टार के क्रू सदस्यों ने वापस अपने शिप पर जाने का फैसला किया। इससे पहले कि डेक के नीचे से धुआं निकलने लगा, SS औरंग मैदान में विस्फोट होने से कुछ सेकंड पहले ही वे किसी तरह अपनी शिप पर वापस पहुंच गए। कुछ लोगों ने इस दुर्घटना के पीछे प्राकृतिक गैसों के बादल बनने का हवाला दिया। वहीं अधिकतर लोग इसके पीछे सुपरनैचुरल पावर को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो आइए अब जानते हैं नजाका लाइन्स नजाका रेगिस्तान दक्षिण पेरू के बारे में। पेरू में मौजूद इस रेगिस्तानी सतह पर ऐसी आकृतियां बनी हुई हैं जो आपको चौंका सकती है। इनमें से कुछ इंसानों, पौधों और जानवरों की मालूम पड़ती है। इसके अलावा वहां सतह पर सीधी रेखाएं भी दिखलाई पड़ती है। माना जाता है कि ये रेखाएं 200 ईसा पूर्व से इसी तरह मौजूद है। ये लाइनें करीब 500 वर्ग किलोमीटर में फैली है। हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें और साफ साफ देखा जा सकता है। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रह से आए UFO उतरे थे, जिसके चलते सतह पर इतनी संरचनाएं बनी थी।